नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 13 फरवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, अभी राजस्थान के अंदर एक आरएस का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर में अपनी क्लास से बाहर था। उसका प्रूफ वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे डाला था, एक एक क्लास मैंने आपको दिखाई थी, एक एक क्वेश्चन मैंने आपसे मैच करवाया था। इसीलिए आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी एक डेली राजस्थान करंट अफेयर की और एक डेली इंडिया करंट अफेयर की दो क्लासेज होती है, दोनों इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दोनों क्लासें देख लिया करो, करंट अफेयर में कभी कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस, और राजस्थान की पीडीएफ जहां पे खत्म होती है उसके नीचे मैं क्या करता हूं, सुजस की पत्रिका की इंपॉर्टेंट कटिंग भी डालता हूं। इसीलिए क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन सुजस की पत्रिका में से फंसते हैं, तो आप डेली की डेली क्लास देख लिया करो। और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे मिलेगी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान में 6 करोड़ लोगों की आबा आईडी बनाई गई है। राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है आबा आईडी बनाने के मामले में? तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है भाई। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान में 6 करोड़ लोगों की आबा आईडी बनाई गई है और राजस्थान देश में आबा आईडी बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आबा क्या लिखूं, ABCD लिख दूं? ABHA आबा। इस सब से आप बहुत कुछ पकड़ लोगे अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से इसको पढ़ोगे। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आबा की फुल फॉर्म। ठीक है। प्रदेश के अंदर 11,571 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी क्रियाशील, आपको ये जानकारी है? 11,571। इस आंकड़े को याद करना, मुझे लगता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार के एग्जैक्ट डाटा ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में 11,571 आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर्तमान में क्रियाशील है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाए जाते हैं, यानी आभा आईडी बनाई जाती है। इस आभा आईडी के अंदर होगा क्या, आपको एक फिक्स डिजिट की आभा आईडी दी जाएगी जिसके अंदर आपका हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा। हेल्थ यानी जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो डिजिटल रूप से इस पर स्टोर किया जाएगा। जैसे ही कोई मेडिकल स्टोर या कोई भी डॉक्टर आपकी आभा आईडी लगाएगा अपने सिस्टम के अंदर, तो ये पता लगा पाएगा कि इसने आज तक कौन कौन से इसको बीमारी हुई है, इसके पुराने ट्रीटमेंट क्या है। आप बोलते हो डॉक्टर साहब पुरानी वाली पर्ची तो गम गई, तो पुरानी वाली गम भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आपके आभा आईडी पर आपका टोटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे एक तो डाटा एनालिसिस करने में डॉक्टर को ईजी रहेगा। क्योंकि कई बार क्या है कि आदमी भूल भी जाता है, कई बार झूठ भी बोल देता, नहीं भाई साहब हमारे पहले ये बीमारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर उस सारे रिकॉर्ड को एक जगह रख लेगा और जो वो नया पर्ची देगा उसको वहां पर तुरंत अपलोड कर देगा, तो वो आपकी आभा आईडी मेंटेन रहेगी। इसीलिए इस आभा आईडी के अंदर एक डिजी लॉकर ही समझ लो, जिसके अंदर हेल्थ का डिजी लॉकर समझ लो आप, जैसे हेल्थ के सारे डाटा एक व्यक्ति के उस आभा आईडी के अंदर रहेंगे। अभी तक राजस्थान में 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बन गई है और आभा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है भारत के अंदर। और आभा का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। टोटल 11,571। मैंने आपको क्या बताया, अभी भी अगर याद नहीं है तो क्या ही मतलब है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर बोर्ड का किसमें विलय करने का निर्णय किया गया? जो राजस्थान कर बोर्ड है उसका विलय कर दिया गया भाई। अब ये राजस्थान कर बोर्ड स्थायित्व में नहीं है, इसका रीजन क्या है? इसका विलय कर दिया है, राजस्व मंडल के अंदर इसका विलय किया गया है। राजस्थान राजस्व मंडल, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान मंडल में विलय कर दिया गया है। जोगाराम पटेल जी ने इसकी सूचना दी थी। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2017 से जब से जीएसटी व्यवस्था लागू हुई है तब से ये जो राजस्थान का कर बोर्ड है इसका कोई विशेष काम नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम फ्री हो गया ये। तो हम एक काम करते हैं, अब इसको राजस्थान कर बोर्ड को उसके कार्य की समाप्ति करते हैं और इसका विलय कर देते हैं राजस्थान के राजस्व मंडल के अंदर। तो ये चीज जानकारी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2025 को स्वीकृति भी दे दी है और उन्होंने ये बताया है स्वीकृति देते हुए कि अब जो राजस्व एवं कर संबंधी अपीलें होगी उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो जाएगा और संस्थागत जो ढांचा है उसमें मजबूती आएगी। अब दो चीजें और इंपॉर्टेंट होती है, वो स्टैटिक्स जीके में इंपॉर्टेंट होती है। राजस्थान कर बोर्ड की स्थापना हुई कब थी राजस्थान के अंदर, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 1 मई 1985। 1 मई 1985 को राजस्थान कर बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट हो गया है। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है अजमेर के अंदर।
अब इसको विलय किस में किया गया है, डाटा तो यहां से भी पूछे जाते हैं। राजस्थान राजस्व मंडल के बारे में पूछ लेंगे आपसे, इसकी स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय भी पूछ ले तो सर, इसका मुख्यालय आप जानते हो, इसका मुख्यालय भी अजमेर में है। क्या क्या डाटा याद रखने हैं आपको, राजस्थान कर बोर्ड जिसकी स्थापना 1 मई 1985 को हुई थी, मुख्यालय अजमेर में था। एक राजस्थान राजस्व मंडल है जिसकी स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी, उसका मुख्यालय अजमेर में है। यह जो राजस्थान कर बोर्ड है उसका विलय कर दिया गया है राजस्थान राजस्व मंडल के अंदर। अब ये राजस्थान कर बोर्ड है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसको समाप्त क्यों किया गया, क्योंकि 2017 के अंदर जीएसटी लागू हुई, उसके बाद में इस संस्था का कोई खास काम नहीं रहा, तो अब सरकार ने फैसला लिया है, राजस्थान के मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी को इसके लिए ऑफिशियल जारी कर दिया कि भाई इसको अब समाप्त करते हैं, इसके अंदर विलय करते हैं। मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इन दोनों बोर्डों को ध्यान रखना, इनकी दोनों की जानकारियां किसी भी एग्जाम के अंदर राजस्थान के अंदर आ सकती है। दोनों ही स्टैटिक्स जीके के अंदर वापस इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान विधानसभा सचिवालय में कौन सा नवीन पद सर्जित किया गया। राजस्थान विधानसभा का जो सचिवालय है उसमें एक नए पद का सर्जन किया गया है और उसका नाम रखा गया मुख्य संपादक। राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य संपादक का नवीन पद सर्जित करने के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा की शर्तें के नियम जो 1992 के अंदर बने थे उसमें संशोधन किया गया और एक नई प्रविष्टि जोड़ी गई, नई प्रविष्टि जोड़ी गई जिसके अंदर इस पद का उल्लेख किया गया है कि मुख्य संपादक का पद है उसका हम निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा में मुख्य संपादक के नए पद का सर्जन किया गया है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं। विधानसभा से जुड़ी हुई जानकारियां तो आपको पॉलिटी में वैसे भी पढ़नी है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको मिनिमम 2 घंटे की क्लास दे पाऊं। किस चीज की सर, करंट अफेयर की नहीं, एक तो इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों ही आपको मैं ही कवर करवाऊंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं 1-2 दिन के अंदर वो चीजें रूटीन में आ जाएं। तो राजस्थान जीके की डेली 1 घंटे की क्लास, जिसमें अपन राजस्थान पॉलिटी से शुरू करेंगे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। राजस्थान पॉलिटी में अपन आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, सब आर्टिकल तक पढ़ेंगे, प्रत्येक आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं। जो बच्चा वो देख लेगा, आरएस का पेपर इससे भी टप आएगा तो भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको 0 से लेकर हीरो तक उसमें अपना टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं रहेगा। जिसको आराम से पढ़ना है, जिसको ऐसा है कि मुझे तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आने हैं, पटवार में, ग्राम सेवक में, वो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कौन सी नई पॉलिसी जारी की गई है। राजस्थान में अभी नई 3 पॉलिसियां जारी की गई थी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 जारी की गई थी। अब इस पॉलिसी के बारे में आपको क्या क्या जानकारी रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह चीज आपको एज इट इज अपने माइंड में रखनी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य रहेगा राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम को विकसित करना और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र के अंदर प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों, दक्षता, सुरक्षा और विश्व स्तर पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने का काम भी करेगी। और आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। कितना? 20,000 करोड़। यह डाटा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, सूजस की पत्रिका के अंदर एज इट इज लिखा था, उसमें 20,000 करोड़ का एज इट इज मेंशन कर रखा था। तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, जिससे यह संभावना है कि आगामी 5 वर्षों में राजस्थान के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य यही है राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम को विकसित करना और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। इस पॉलिसी में से कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में आयोजित भारत स्काउट गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? डायमंड जुबली जम्बूरी अभी तमिलनाडु के अंदर हुई थी, जिसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टार लगा लेना। तमिलनाडु में आयोजित भारत स्काउट गाइड की डायमंड जुबली में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, इस जम्बूरी में राजस्थान से 1012 स्काउट गाइड भाग लिए थे और अन्य कुछ स्टाफ भी था। जम्बूरी के अंदर सर्वोच्च शील्ड इन्होंने जीता है और राजस्थान ने पिछली बार भी जीता था, इस बार भी जीता है। ठीक है, ध्यान रखना। इनको दिया क्या गया था? एक तो ओवरऑल प्रदर्शन के अंदर प्रथम स्थान मिला है, चीफ नेशनल कमिश्नर अवार्ड और फ्लैग से इनको सम्मानित किया गया है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है इस जम्बूरी के अंदर। यह कहां पर हुई थी? त्रिची के अंदर हुई थी। त्रिची जगह है, त्रिची तमिलनाडु में पड़ती है। त्रिची के अंदर इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान की तरफ से 1012 स्काउट गाइड ने भाग लिया था।
अब है सूजस की पत्रिका। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि गत सरकार द्वारा तार्किक रूप से थोथी घोषणाएं की गई है। किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी का वादा कर वादा खिलाफी की गई है। हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही प्रदेश के विकास का एक्शन प्लान घोषित किया। उन्होंने कहा कि वे किसान परिवार से आते हैं, इसीलिए किसान की जरूरतों को समझते हैं। आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के तहत किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 2 गुना करने का वादा किया है। कितना? 8,000 रुपए, 2 गुना कर दिया भाई, 4,000 से 8,000। प्रथम फेज में इसे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। कितना? प्रथम फेज में 6,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 8,000। और इसको 6 से 12 करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, और अभी कितना? 8,000 किसान सम्मान निधि के रूप में अब राजस्थान में 8,000 रुपए दिए जाएंगे। ये 8,000 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा लेना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। और ये भजनलाल जी हैं, बताया था इन्होंने, दिया कुमारी जी बेटी है, प्रेमचंद बेरवा बेटे हैं, सारे लोग विधानसभा में बैठे हैं। उन्होंने 8,000 की घोषणा की। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया है और उसको डबल करने की कोशिश की जाएगी। ये था भाई 13 फरवरी 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। बाकी ये पीडीएफ मिलेगी 9887809083। ये हमारी टीम के नंबर है, आपको इस पर मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। प्रतिदिन आपको क्या करेंगे, ये एक लिंक भेजेंगे या खुद ये आपको ज्वाइन करवा देंगे। क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट चैनल होगा जिसमें आपको ऐड कर देंगे। उसके बाद उस ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर जैसे ही क्लास होगी ऑटोमेटिक डेली की डेली वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपके नंबर कहीं किसी को शो नहीं होंगे और आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं है। आराम से आप ज्वाइन कर लेना, इस नंबर पर मैसेज कर देना, बोल देना सर आपकी जो डेली राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक जोड़ देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।